वर्षों के बाद अपने गांव में बारात आ रही है। अरे मानना पड़ेगा वीर प्रताप सिंह ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपनी बेटी ने पढ़ाया लिखाया पाला पोसा और अच्छे संस्कार भी दिए। पर समीर, ममता शहर में पढ़ लिख कर भी अपने संस्कार नहीं भूली। पर मन ने तो सुना है छोरा अनपढ़ है, ममता के मुकाबले तो बिल्कुल भी सुंदर ना है। मन ने तो जोड़ी बिल्कुल भी ना जमरी से। अरे भाया, इंसान की कीमत सूरत से ज्यादा कहीं दौलत की होवे है, और फिर पैसे के मुकाबले अपने वीर प्रताप से छोरे वाले कहीं ज्यादा अमीर से। भाई असली दौलत तो सगे संबंधी और घर परिवार से होवे है, और यो सब तो ममता के कारण वीर प्रताप पहले ही खो बैठा है। तो देखा आपने, गांव में ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि बरसों बाद गांव में किसी लड़की की बारात आ रही है। उस गांव में, जिस गांव में लड़की का पैदा होना यह शुभ माना जाता है, हर आदमी इस बात से डरता है कि कहीं उसकी बेटी उसका नाम मट्टी में ना मिला दे। लेकिन वीर प्रताप ने न केवल अपनी बेटी ममता को पढ़ाया लिखाया, बल्कि आज धूमधाम से उसका ब्याह भी कर रहा है। तो चलिए आप और हम शामिल होते हैं अपनी बेटी ममता के ब्याह में। हाँ भाई पुष्कर, आजा भाई आजा। अरे मोहन आजा भाई, आजा आजा। राम राम वीर प्रताप। क्या हाल है तेरा? बस बढ़िया है भाई। हमारी बिटिया ममता की शादी का जिक्र पूरे गांव में हो रहा है। होना ही चाहिए भाई, मेरी बेटी का ब्याह है, चर्चा तो होनी ही चाहिए। राम राम। राम राम करण बेटा, चलो काम पर लग जाओ। बस सारी तैयारियां ही चल रही हैं। अच्छा बेटा करण, सारी तैयारियां तो ठीक से देख रहा है ना? देख, कोई बात की कमी नहीं होनी चाहिए। पिताजी आप फिक्र क्यों कर रहे हो? मैंने अपने सारे दोस्तों की फौज को अच्छे से काम समझा दिया है, सारा काम सौंप दिया। अच्छा पिताजी, वो दादी बुला रही थी। दादी? चल रघु, मैं आया, तू बैठा। चले बजा। मेरा दामन से मादे हो नंदी के बीरा, मेरा दामन से मादे हो नंदी के बीरा, तन्ने न्यू डूंगे। ए तुम तपेरा ने क्या कर रही हो? डूंगे किराए पे ले रही हो के? देखो मैं बताऊंगी न्यू। मेरा दामन से मादे हो नंदी के बीरा, तन्ने न्यू डूंगे पे रखूं हो नंदी के बीरा, तन्ने न्यू डूंगे पे रखूं हो नंदी के बीरा। चलो नाचो हैं। मेरा बोर लगड़ा दे हो नंदी के बीरा, मेरा बोर लगड़ा दे हो नंदी के बीरा, तन्ने न्यू माथे पर। हाय मैं हार गई बेबे, एकदम करो, बुढ़ी नचान लग रही। हाय हाय पाँव टूट गए मेरे तो। मेरा दामन से मादे हो नंदी के बीरा, तो देख जाके। तन्ने न्यू डूंगे पे रखूं हो नंदी के बीरा, तेरा गोर लगड़ा दे हो नंदी के बीरा, तन्ने न्यू। अरे दादी, क्यों चिल्ला रहे हैं? कान पाट दिया मेरा। ये बात है। मैंने बापू ने बुलाया था, देख सामने खड़ा है। हाँ चलो छोड़ियो, चलो चलो बहुत हो गई, आज का खेल खत्म, खेल करांगे। बहुत सीख लिया, चल बेबे। बहुत बढ़िया छोरी, बहुत बढ़िया, चलो। हाँ बोल माँ, मैंने बुलाया था। हाँ बेटा, जय तू मेरी बात मान ले तो मैं कहूँ कुछ। मैं न्यू कहूँ थी बेटा, अपने पिताजी ने बुला लो। तने याद है ना माँ, पिताजी जब गए थे तो क्या कहकर गए थे, याद है ना?
हाँ, याद है। उनका कहा हुआ एक एक लफ्ज याद है बेटा। वीर, आज तन्ने फैसला करना है। तन्ने वो छोरी चाहिए या मैं तेरा बाप? ईश्वर ने जब है दिया इनको बराबर का हक, फिर बेटा और बेटी में हमने किया क्यों फर्क? बेटियों को मिलेगा जो मौका, नाम रोशन करेंगे बड़ों का। जमाना बदल रहा है पिताजी। अब छोरे छोरी में कोई भेद नहीं रहा। तू कहना क्या चाहवे से? क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया। यो मैं नहीं कर सकता पिताजी। मैं अपनी बेटी का गला नहीं दबा सकता। तो ठीक है, आज से मैं थारे लिए मर गया। राम, देखना क्यों मेरी अर्थी ने ताना भी न देने पाए। चल। पिताजी। क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। 19 साल हो गए माँ उनको गए हुए। इन सालों में उन्होंने घर में कदम तो क्या, मेरे से बात तक नहीं करी। बखत बड़ा बलवान हो है बेटा, बड़े बड़े घाव भरते हैं। देख, लेकर तो मन्ने भी अपने साथ गए थे वे, कदे मैंने रोक, पर जब भी मैंने कहा मैंने वापस जाना है, उन्होंने कदे मना नहीं करा मेरे को। अगर बुलाने जाओगे ना बेटा तो मैं कहूँ वो जरूर आएंगे। पिताजी, दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं दादा ने बुला लिया। दादी, दादा मेरी बात टालेंगे नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। देख लेना बेटा, जिस लड़की के कारण घर छोड़ कर गए थे ना तेरे पिताजी, उसी के कारण आज वापस आएंगे। भाभी बस कीजिए, अब और कितना तैयार करेंगी? अरे अभी तो मेरी प्यारी ननद तैयार हुई कहाँ है? अभी तो तुझे तेरे सासरे से आए ये जेवर भी तो पहनना है। भाभी मुझे कुछ नहीं पहनना। क्यों नहीं पहनने तने को? बैठी रे बहू, बैठी। कितनी सुंदर लग रही है तू। हाँ, जेवर तो घने सुंदर है। हाँ, माँ ये चुप कर माँ की बच्ची। बारात आने वाली है और तू अभी तक तैयार नहीं हुई है। जल्दी से तैयार हो जा। और बहू, तू उसे चूड़ियां पहना जल्दी से। हाँ माँ जी।
क्या हो रहा है बेटा? मेरी बेटी देख रही है कमला अपनी बेटी ममता को? इतनी सी थी, इतनी सी, पता ही नहीं चला कब इतनी बड़ी हो गई। बेटा मैंने पूरी कोशिश करी कि तेरे को सारे सुख मिले, और बेटा फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो तू अपने इस बाप को माफ कर देना। बेटा तू हमारे खानदान का मान है और तुझे हर कीमत पर अपने खानदान की इज्जत का मान रखना होगा। जो संस्कार हमने तुझे दिए हैं उन्हीं संस्कारों से तू अपने ससुराल वालों का मन जीतेगी, मेरे को पूरा भरोसा है बेटा। तू इस घर की इज्जत है बेटा, तुम्हारा मान है, सम्मान है बेटा। ईश्वर ने जब है दिया इनको बराबर का हक, फिर बेटा और बेटी में हमने किया क्यों फर्क। ईश्वर ने जब है दिया इनको बराबर का हक, फिर बेटा और बेटी में हमने किया क्यों फर्क। बेटियों को मिलेगा जो मौका, नाम रोशन करेंगे बड़ों का। क्यों न मिल करके अब देखे दुनिया में सब, बेटे बेटी को एक आँख से सदा खुश रहे बेटा। क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। जिस छोरी का मुंह पिताजी ने आज तक नहीं देखा, उस छोरी का मुंह दिखाने के पीछे क्यों तुला है? चाचा एक बात बोलूं, बुरा ना मानना। आपके ना इसी व्यवहार के कारण आप दोनों सगे भाइयों में आज तक बनी नहीं है, और इसी कारण दादाजी आज तक हमारे घर नहीं आए। ना करण ना, थारे चाचा जी के कारण ना, बल्कि उस छोरी के कारण मैं उस घर में ना गया सू। दादाजी आप मन ने बस इतना बता दो कि ममता ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से बेनीवाल परिवार को सर झुकाना पड़ रहा है। दादाजी आप एक बार खुद सोचो, बेनीवाल परिवार तो क्या इस पूरे गांव में इतने सालों बाद बारात आ रही है। ठीक से, लेकिन एक बात समझ ले, आज मैं पहली और आखिरी बार उस घर में उस छोरी का मुंह देखवे जा रहा हूं। अच्छा जी, आपने तो हल निकाल दिया सारी समस्या। चाचा जी अब तो दादा ने भी हामी भर दी है, आप भी चलो ना घर। ना करन ना। ममता दी, ममता दी। भाग गई ना छोरी। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। मेरे और थारे घर के बीच में कान मुकान का रिश्ता बचा है, और कुछ नहीं, शादी ब्याह का नहीं।
पिताजी देखिए कौन आया है। पिताजी खुश रहो बेटा, खुश रहो। प्रणाम दादाजी। खुश रहो। अरे माँ, अरे कमला देख, पिताजी आ गए। बाबूजी, अरे दादाजी आ गए। बाबूजी, राम राम बाबूजी। किधर है बहू? मैं कहूँ थी ना बेटा कि जब बुलान जाओगे तो तेरे दादाजी जरूर आवेंगे। करण, जिस वास्ते मन ने यहाँ लाया है वो काम पूरा करवा ले। हमारे पास ज्यादा टिमनास है। जी दादाजी। अरे निर्मला सुन, जाके ममता को बुला ले जा। जी भैया। ये जो थोबड़ा सुजा रखा है ना आपने, पोती ने देखोगे तो खिल उठेगा। चल। ममता दी, ममता दी, ममता दी। पिताजी, आपने मुझे सब खुशियाँ दी हैं, मेरे लिए अपनों से लड़े हैं। जितना लाड़ प्यार एक बाप अपनी बेटी को दे सकता है उससे कहीं ज्यादा दिया है। पर पिताजी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। पिताजी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आपकी लाडली बेटी ममता। भाग गई ना छोरी। करण, तुम्हारे को यही सब दिखाने के लिए लाया था यहाँ? अब अगर भगवान भी हमारे घर में कोई छोरी भेज देगा, गलती से भी भेज देगा, तो मैं खुद अपने हाथों से उसका गला दबा दूंगा, जान से मार डालूंगा उसको मैं। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। क्यों? अब तुझे पता चला नबीर कि मैं क्यों उस लड़की को मारने के लिए कह रहा था? लेकिन ना, तुझे तो लगा कि मैं पुराने ख्याल का हूं, नहीं सोच समझ मारे में है ही ना। मैं पूछूं सू कि इस गांव की किस छोरी ने अपने बाप का नाम ऊंचा किया सा जो थारी छोरी करेगी? नाक कटा के रख, अरे सर झुक गया हमारा। बार बार सर पे खड़ी है, यहाँ छोरी उन पे कालिक पोत करके भाग गई। अरे करण, ले चल मुझे यहाँ से, नहीं रहना है मुझे यहाँ। नहीं पिताजी, आज के बाद आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। बहुत बड़ी गलती करी मैंने, जो उस वक्त आपकी बात नहीं मानी, लेकिन अभी ये गलती नहीं करूंगा। अब अगर भगवान भी हमारे घर में कोई छोरी भेज देगा, गलती से भी भेज देगा, तो मैं खुद अपने हाथों से उसका गला दबा दूंगा, जान से मार डालूंगा उसको मैं। बहू, माँ,
आग रहा है, बहू ने अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अरे बेटी, अस्पताल का टाइम को ना, चल कमरे में लेकर चल। थोड़ा जोर लगा बहू, थोड़ा जोर लगा। चिंता मत कर, सब ठीक होगा। छोरी, धीरज रख बेटा, धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। बहू, मेरे हथा में जान को ना बेटी, आजा तू, आजा तू दाल। चिंता मत कर, सब ठीक होगा। जोर लगा, थोड़ा और जोर लगा। हौसला रख, सब ठीक होगा। माँ, हाँ, एक बात बताइए माँ, अगर मुझे लड़की हुई तो क्या ससुर जी मेरी बच्ची को मार डालेंगे? क्या बात कर रही है छोरी तू? धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। ले, पानी लेकर आओ। जोर लगा बहू, सब ठीक होगा। जोर लगा बस। छोरा हुआ है माँ जी, छोरा हुआ, छोरा हुआ। हे भगवान, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे यार, कब से पागल बना रखा है आप लोगों ने। दुल्हन बीमार हो गई है, वो शादी नहीं कर सकती है। क्यों नहीं बोलते कि दुल्हन भाग गई है? गांव में इस बात की चर्चा होगी ना, तब ये कोई नहीं कहेगा कि वीर प्रताप की छोरी भाग गई।